हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। एंड मैं लेके आया हूँ महाकाली की गाइडेंस आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट एंड आपके फ्यूचर को लेके। माँ क्या कह रहे हैं मैं देखूंगा। मेरे जो रीडिंग्स होता है वो बेसिकली सोल बेस्ड होता है, वो कोई जेंडर बेस्ड या फिर रिलीजन बेस्ड नहीं होता है। मैं मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहता हूँ और कोशिश भी कर रहा हूँ, और मैं मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही फोकस करता हूँ। सो लेट्स सी माँ क्या कहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी शक्ति है जो हम सभी लोगों को मदद करते हैं, जो हम लोगों को गलत काम करने से रोकते हैं, एंड हमारे अंदर वो फीचर्स है कि हम वो चीज़ समझ सकते हैं। लाइक हमारे अंदर वो इंटेलिजेंस है, वो इंट्यूटिव पावर है कि हम समझ सकते हैं कि क्या चीज़ करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। बट कुछ लोगों के पास वो ताकत नहीं होता है। कुछ लोग वो सब्टल साइन को पकड़ नहीं पाते, तो इसीलिए वो गलत काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो पर्पस है कि मैं इसीलिए आता हूँ ताकि आप सही काम कर सकें, ताकि आप अपना सोल पर्पस को फुलफिल कर सकें। मैं कोई पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, और यूट्यूब की सिवा और कहीं पे भी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, क्योंकि हर एक के फ़ोन में तो यूट्यूब रहता ही है। और हाँ, एक चीज़ कि आपको मेरे चैनल को फॉलो करने के लिए कोई पर्टिकुलर मेथड को अप्लाई नहीं करना होगा। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्यों ना हो, आप मेरी रीडिंग को देख सकते हो, समझ सकते हो, एंड अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थ मुक्ते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। आपके पास के बारे में माँ क्या कह रहे हैं, लेट मी सी। कालिका तंत्रिका माँ, इसका मतलब है कि डेफिनेटली आप अपना रास्ता बदल रहे हो सकता है कि आप कुछ अलग पथ पे चले गए थे और नाउ आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वापस आना है, आपको एक नए पथ पे जाना है। जब आप अक्सर मिसअलाइंड रहते हो, जब आप टाइम को समझ नहीं पाते हो, जब आप मैनिपुलेट करते हो चीज़ों को कि मुझे चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, जब ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस। दैट मीन्स यू आर basically behaving as an impatient person. So basically कालिका तंत्रिका आपको समझाने के लिए आते हैं कि हमारे अंदर एक मैस्कुलाइन एंड एक फेमिनाइन एनर्जी है। अक्सर मैस्कुलाइन एनर्जी को फॉलो करना पड़ता है फेमिनाइन प्रिंसिपल को, और कभी कभार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग डोमिनेटिंग बन जाते हैं। हम लोग फेमिनाइन प्रिंसिपल को समझते नहीं हैं, रैदर फोर्स करते हैं कि अभी चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, और हम लोग डेस्परेट हो जाते हैं, चीज़ों को पुश करना स्टार्ट कर देते हैं, और हमारे जो सोल पर्पस है उसको ना फॉलो करते हुए अर्थली ईगो लेके बैठ जाते हैं और जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं। सो कालिका तंत्रिका में वो सॉल्यूशंस, डिवाइन सॉल्यूशंस लेके आते हैं कि पास्ट में आप समझ नहीं पा रहे थे, इधर आप अपने समय को समझ नहीं पा रहे थे, इंट्यूशंस को समझ नहीं पा रहे थे, तो लॉजिकली आपको जो सही लग रहा था वही कर रहे थे। इन शॉर्ट मैं कह रहा हूँ, आप चीज़ों को फोर्स कर रहे थे। जहाँ पे आपको ब्रेक लेना चाहिए था वहाँ पे ब्रेक ना लेके आप चीज़ों को फोर्स कर रहे थे, खुद को कन्विंस कर रहे थे, एंड एट द सेम टाइम ये जो पूरा प्रोसेस है आपके लाइफ का या फिर सोल पर्पस का, उसको ना समझ के आपको जो चाहिए उसी के ऊपर आप फोकस कर रहे थे। नाउ डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि कई कबार आपको रुकने का भी बहुत ज़रूरत होता है और कई कबार आपको खुद को पुश करने का भी ज़रूरत होता है। क्योंकि अगर आप एकदम खुद को रोकते रोकते एक ऐसे स्टेट में चले जाते हो जहाँ पे आपको काम करने का ही अगर मन नहीं लगेगा, तो वो भी खराब है। और अगर आप कंपिटिटिव होते होते बहुत ज़्यादा कंपिटिटिव हो जाते हो, तो क्या होता है ना, आपके लाइफ में जब आप एक सक्सेस को अचीव कर पाते हो, जब आप एक गोल को अचीव कर पाते हो, उसके बाद आपको लगता है कि आपका लाइफ ख़त्म हो गया है। जैसे अलेक्जेंडर को लग रहा था, जब वो पूरे दुनिया को जीत लिए थे, उसके बाद उनको ऐसा लगा था उनके पास कोई गोल ही नहीं बचा है, बिकॉज दैट पर्सन वॉज बिकमिंग वेरी कम्पिटिटिव, तो आपको एकदम टू मच कम्पिटिटिव भी नहीं बना है, टू मच लेजी भी नहीं बना है, और वो मिडल स्टेट है काली तंत्रिका माँ। सो डेफिनेटली आपके लाइफ में एक बैलेंस लेके आ रहे हैं माँ। ऑफकोर्स रास्ते को बदला रहे हैं माँ आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि पास में आप कुछ गलत सोच रहे थे, कुछ गलत पथ पे चले गए थे, जहाँ पे नहीं जाना चाहिए था वहाँ पे चले गए थे, एंड यू आर कमिंग बैक टू योर पथ, यू आर कमिंग बैक टू योर रूट, यू आर ट्रस्टिंग योर इंट्यूशंस, यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग एनी अदर व्यूज और एनी अदर ओपिनियन।
आप अपने ओपिनियन, अपने इंट्यूटिव मैसेजेस को फॉलो कर रहे हो। अब आपको जो सही लग रहा है आप उसी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, किसी दूसरे पर्सन ने कुछ कहा और उसको आप ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर रहे हो। सो ऐसा हो सकता है कि आप अपने आंखों में पट्टी पहन के चल रहे थे एंड नाउ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, जो आप कर रहे थे शायद आप कुछ किसी की इन्फ्लुएंस में आके कर रहे थे, शायद आपको और ज़्यादा लॉजिकल या फिर और ज़्यादा इंट्यूटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एंड नाउ यू आर कमिंग टू अ कंक्लूजन्स कि हाँ, आपको एक नए मेथड को अप्लाई करनी है जो आप शायद नहीं कर रहे थे। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है, आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या मैसेजेस। वाह विश्व माता माँ, विश्व माता माँ, मैं अक्सर कहता हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो तब माँ आपको पुश करते हैं कि आगे बढ़ते जाओ। विश्व माता माँ प्रेजेंट सिचुएशंस पे आ रहे हैं, मतलब यू आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट यू आर लुकिंग एट, यू आर नॉट श्योर अबाउट योर गोल, यू आर नॉट श्योर अबाउट योर सक्सेस और फेलियर, यू आर नॉट श्योर अबाउट योर सोल पर्पस। क्योंकि क्या होता है कि जब आप पहली बार कोई काम करने के बारे में सोचते हो, पहली बार अपने लिए कुछ कदम उठाते हो और अपने लिए स्टैंड लेने के बारे में सोचते हो, तब आपके माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं। और जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं देखता हूँ कि आपके माइंड हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स, नेगेटिव इन्फ्लुएंस के बारे में ही सोचते हैं। पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग सोचना तो भूल ही जाते हैं, हम लोग पहले ही सोच लेते हैं कि कितना नेगेटिव है ये दुनिया, कितना नेगेटिव इंटेंशंस के साथ कोई हमारे लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि यही हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस सिखाए हैं। बट विश्व माता माँ यहाँ पे कुछ अलग बात कहते हैं। माँ कहते हैं कि आप जिस प्रोसेस में हो इसका एक रीज़न है, माँ आज आपको इस प्रेजेंट में लेकर आए हैं, इसका भी एक रीज़न है। आपको सिर्फ माँ को विश्वास करके आगे बढ़ते रहना है। काइंड ऑफ माँ आपको कह रहे हैं कि आप लोनली फील कर रहे हो बिकॉज आपको जो सपोर्ट मिलना चाहिए अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से, वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। आप लोनली इसीलिए भी फील कर सकते हो बिकॉज आपको पता चल रहा है कि जो दोस्त आपको ऐसा लग रहा था कि वो आपके दोस्त थे, या फिर जो वर्जन्स को आपको समझ में आ रहा था खुद के बारे में कि आप वही हो, अब आपको समझने, मतलब आप समझने लगे हो कि नहीं, आप जो सोचते थे अपने बारे में वो आप नहीं हो, आप एक नए पर्सन में बदल गए हो। जिन दोस्तों को आप बहुत ज़्यादा अपना मानते थे वो भी बदल गए हैं। तो आपके सामने एक नई रियलिटी आ चुका है और वो इसीलिए आए हैं बिकॉज आपने सोल सर्चिंग करना स्टार्ट किए हो, और इसीलिए सारी चीज़ें इतना कंफ्यूजिंग दिख रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। बट धीरे धीरे आपको आगे बढ़ते जाना है, एक कदम दो कदम करके, और अब मतलब जो भी नया चीज़ें हैं वो धीरे धीरे फैमिलियर हो जाएगा। माँ ये भी एक चीज़ कहते हैं इस टाइम पे कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ है, ओके, कुछ इंट्यूटिव क्वालिटीज़ हो सकता है, कुछ पर्सनल पावर हो सकता है जो इस टाइम पे एक्टिवेटेड हो रहा है, जो पास्ट लाइफ से आप कैरी कर रहे थे। और अब जाके जब आप क्लूलेस हो, जब आपको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या सही पथ है, क्या करना चाहिए आपको, तब आके विश्व माता माँ आपको वरदान दे रहे हैं कि हाँ, आप अपने पावर को इस्तेमाल करके एक नए रास्ता या फिर एक नए सॉल्यूशंस की तरफ जा सकते हो। ओवरऑल माँ आपको कह रहे हैं कि जो डिवाइन के सपोर्ट आपको चाहिए वो डिवाइन के सपोर्ट आपको मिलेगा। जो डेस्टिनी लेके आप चल रहे हो, जो मंजिल आपके लिए बना है, उस मंजिल पे माँ आपको लेके जाएंगे। बेसिकली ये एक बहुत ही शुभ टाइम है आपके लिए, जहाँ पे आप नए नए चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो, नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकता है, कुछ अनफेमिलियर टेरिटरीज में भी आप जा सकते हो। माँ कह रहे हैं कि अलाउ योर सेल्फ टू डू दैट। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज़्यादा अननोन चीज़ों को आप ट्राई करेंगे, जितना ज़्यादा नए रियलिटी के पीछे आप जाएंगे, उतना ही ज़्यादा फायदेमंद आप रहेंगे। सो काइंड ऑफ कंफर्ट जोन से माँ आपको बाहर आने के लिए कह रहे हैं। और विश्व माता माँ कह रहे हैं कि ट्रस्ट वे यू आर बीइंग लीड, जहाँ पे जा रहे हो सब अच्छा होगा। काइंड ऑफ ये बात मुझे बहुत सारे कमेंट में मिलता है कि क्या वाकई में सब चीज़ अच्छा होता है? मेरे लाइफ में तो अच्छा नहीं हो रहा है। वेल, कौन कहता है आपकी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है? बिकॉज वॉट यू आर सीइंग, यू आर ओनली सीइंग योर फिजिकल आइज। आपके हिसाब से जो चीज़ लग रहा है वो सही है, ये कौन कहता है? मतलब आपके परसेप्शंस, आपके ओपिनियन, आपके विजुअल्स, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव के ऊपर बेस्ड है। हर एक चीज़ का एक डिवाइन पर्सपेक्टिव है। जो विश्व माता माँ कहते हैं कि जब भी आप कोई भी सिचुएशंस पे आते हो, बहुत आसान हो जाता है किसी पर्सन को बुरा बोल देना, किसी पर्सन के बारे में हंस देना, उसको जज करना, बट उस पर्सन के डिवाइन पर्सपेक्टिव के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। मतलब मान लीजिए कि आप बचपन में एक ऐसे नेगेटिव सिचुएशंस में थे, जो सिचुएशंस उस टाइम पे तो बहुत ट्रॉमेटाइज आपको लग रहा था, बहुत नेगेटिव लग रहा था, बट जैसे जैसे आज आप बड़े हुए हो, जैसे जैसे आज आप अपने जोन में आए हो, तब आपको क्या लगा है कि उस सिचुएशंस की वजह से आज आप बहुत कॉशियस हो। और हो सकता है कि
कुछ डिवाइन हमेशा हम लोगों को सतर्क कर देते हैं, कॉशियस कर देते हैं। बट क्या होता है ना, इधर हम लोग नहीं मानते हैं वो चीज़ों को, या फिर हम लोग ओवरलुक करके चले जाते हैं। तो विश्वमाता माँ वही कह रहे हैं कि आपके पास वो सिक्स्थ सेंस है, आपके पास वो पावर है कि आप डिवाइन के साथ बातें कर सकते हो, डिफरेंट रियलम में जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इस हर चीज़ को आपको लोगों को दिखाने के लिए करना है। नो, सबटल वे में आप अपना 9 to 5 जॉब करते करते भी ये सब चीज़ कर सकते हो, बिकॉज दीज आर ऑल योर इंटरनल एबिलिटी। बट जब आप ये कर पाते हो तब आपको ना बाहर वालों के कोई भी वैलिडेशंस, कोई भी एडवाइस की ज़रूरत नहीं होता है। तब आप अपने हार्ट डिज़ायर को फॉलो कर पाते हो और आपके अंदर जो इंटेलिजेंस, जो बुद्धि है, उसको आप फॉलो कर पाते हो। सो बेसिकली विश्वमाता माँ कह रहे हैं कि जो आप दिख रहे हो वो सिर्फ आपका एक फिजिकल आई का पर्सपेक्टिव है, उस पे मत जाओ। जो अंदर से फील हो रहा है उसको विश्वास करो, जो आपको जो अंदर से लग रहा है उसको विश्वास करके चलो। बाहर से क्या प्रॉफिट मिल रहा है, क्या लॉस मिल रहा है, उसको नहीं, क्योंकि बाहर के जो चीज़ें हैं वो बदलते रहते हैं। आज इस टाइम पे दिन है, 12 घंटे के बाद ये रात हो जाएगा। सो एवरीथिंग इन आवर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज एवर चेंजिंग, लाइक एवरीथिंग इज चेंजिंग मिनट्स आफ्टर मिनट्स। क्योंकि बट हमारे जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो स्थिर है, वो एकदम परफेक्ट है, वो बदल नहीं रहे हैं। सो इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस करिए। ओके, फ्यूचर गाइडेंस क्या आ रहा है, या फिर कहाँ पे जा रहे हैं आप, या फिर फ्यूचर कैसा रहेगा। लेट्स सी। वाओ, कुरुकुल्ला माँ, वाह। कुरुकुल्ला माँ एक मैसेज देता है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सक्सेस आप अचीव कर पाएंगे। कुरुकुल्ला हाथ में एक धनु एंड एक तीर लेके चलते हैं। इसका मतलब है कि तीर जिस स्पीड से आगे बढ़ते आप भी उस स्पीड से आगे बढ़ेंगे। बट उस स्पीड को, उस ग्रोथ को एक्सेप्ट करने के लिए आपको अपने नेगेटिव कार्मिक चीज़ों को लेट गो करना है। जो टेंडेंसी है उसको लेट गो करना है, जो एडिक्शंस है, जो बैड हैबिट्स है, जो पास्ट पैटर्न है, उसको लेट गो करना है। जितना ज़्यादा आप रिलीज करेंगे उतना ज़्यादा आप रिसीव करेंगे। दैट्स द फंडा ऑफ कुरुकुल्ला माँ। क्योंकि बहुत कम समय में आपका डेवलपमेंट अगर होगा तो बेसिकली बहुत कम समय के अंदर आप बहुत कुछ पुराने पैटर्न को छोड़ के एक नए पर्सन में बदल रहे हो। सो यस, यू आर अप्रोचिंग टू अ न्यू रियलिटी। डेफिनेटली बहुत कम समय के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में आ रहे हैं। प्रोबेबली 24 आवर्स के अंदर एक बहुत बड़े चेंज आपको देखने को मिलेगा। जो चेंज आपके सामने एक और पॉजिटिव वे में एक दरवाज़ा को खोल दे रहे हैं। माँ कह रहे हैं इस टाइम पे कि आपके पास कुरुकुल्ला माँ का प्रोटेक्शन है। कुरुकुल्ला माँ एक शमैनिक गॉडेस है जो जादू विद्या सिखाते हैं, जो जिनके पास वो जादू मतलब जो मैजिक शील्ड जिसको हम कहते हैं वो है। तो माँ क्या कहते हैं कि आपको ज़्यादा डिफेंसिव बनने की भी ज़रूरत नहीं है, एंड अगर आप ओपन अप भी रहेंगे तो आप वनरेबल नहीं बनेंगे। सो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि माँ आपको बैकअप दे रहे हैं, माँ आपके पीछे खड़े हैं, आपको आगे बढ़ते जाना है, नए नए चेंजेस को एक्सेप्ट करते जाना है निडर होके, क्योंकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। एट द सेम टाइम आपको डिफेंस भी करना है, बट ज़्यादा डिफेंसिव नहीं। मतलब जहाँ पे आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बहुत मेनस्ट्रीमाइज हो रहा है चीज़ें, लोग अपने ओपिनियन थोप रहे हो, वहाँ पे आपको डिफेंड करना है खुद को। बट ऐसा नहीं है कि आप अगर आप डिफेंड ही नहीं करोगे, ये सोच के नहीं अगर मैं कुछ करूँगा तो शायद कुछ बुरा दिखेंगे, मैं बुरा दिखूंगा, ऐसे भी आपको सोचना नहीं है। जहाँ पे आपको डिफेंड करना चाहिए वहाँ पे आप डिफेंड कीजिए, जहाँ पे आपको एग्रेसिवली चलना चाहिए वहाँ पे आप अटैकिंग मोड पे एग्रेसिवली चल सकते हैं। बट माँ का जो मेन मेथड है कि इस टाइम पे आप जो नहीं थे पहले वो बनना होगा। बेसिकली ये क्विक टाइम में एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रहे हैं, और इस अपॉर्चुनिटी को आपको यूज़ करना होगा। इस अपॉर्चुनिटी को गवाइए मत, इस मौके को गवाइए मत। कुरुकुल्ला माँ आपको सिखाते हैं कि जादू विद्या एक ऐसा विद्या है जो बहुत मतलब तांत्रिकों के पास रहता है, बट क्या ये एक रॉकेट साइंस है? नो। जब आप अपने मन को कंट्रोल कर पाते हो और जो रियलिटी आप चाहते हो उस रियलिटी को इमेजिन कर पाते हो, एंड ऑफ कोर्स उसका एक अगर
जिस रियलिटी को आप मांग रहे हो, अगर उसका एक बहुत बहुत बेनिफिट रहता है सबके लिए, आपके फैमिली के लिए, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए, तब माँ का आशीर्वाद आपको मिलता है। तब आप सच में बहुत कम समय में उस रियलिटी के करीब चले जाते हो या फिर उस रियलिटी को क्रिएट कर पाते हो। इन शॉर्ट, जो भी लोग आज सक्सेसफुल हुए हैं, अगर उनके सक्सेस के साथ ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का बेनिफिट नहीं जुड़ा होता तो आज वो सक्सेसफुल नहीं होते, आज वो एक अननोन पर्सन की तरह ही लाइफ लीड करते। सो आज जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके सक्सेस के पीछे एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का कहीं ना कहीं एक बेनिफिट तो जुड़ा हुआ है ही, इसीलिए तो वो कम समय में सक्सेसफुल हुए हैं और उनके अंदर वो क्षमता है। तो इसीलिए गुरुकुलम आपको समझाते हैं इस टाइम पे कि आप भी जिस फ्यूचर के पास जा रहे हो उसमें भी आप सक्सेसफुल बनेंगे। सो इस सक्सेस तो बहुत इजी है सक्सेसफुल बन जाना, बट उस सक्सेस को कंटिन्यू करने के लिए वो टेंडेंसी को आपको एवरी टाइम, एवरी नाउ एंड देन उस खराब टेंडेंसी को, ईगो को, ग्रजेस को, कम्पिटिटिव टू मतलब ओवर एम्बिशियसनेस या फिर सेल्फ राइचियसनेस, जिसको भी आप कह लो, ये सब चीज़ों को आपको कंटिन्यूसली रिमूव करते जाना है या एक डिक्लटर करते जाना है। और अगर आप ये कर पाते हो तो डेफिनेटली आपको जहाँ पे जब पहुँचना है आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। सो बेसिकली दिस मैसेज इज कि प्लीज़ डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय लोगों के ओपिनियन, बाय लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू। आपको जो करना है वो आप ठान लीजिए कि आपको करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप अपना गोल को ठान लेते हो तो कोई आपको अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं कर सकते। और गुरुकुल माँ कहते हैं कि अपने लक्ष्य को पूरे करने के लिए आपको कई कबार एग्रेसिव भी कदम उठाना है, कई कबार आपको 2 कदम पीछे भी चलना है, मतलब डिफेंसिव भी होना है, बट अपने पथ को छोड़ना नहीं है। सो जो भी चीज़ आज आप ठान लिए रहे हो सुबह उठ के कि आज आपको करना है, अगर आप खुद को कुछ प्रॉमिस कर रहे हो कि आपको करना है वो चीज़, तो उसी पथ पे आप अड़े रहे। बहुत सारे लोग आके आपको डराने की कोशिश करेंगे, बट आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुकुल माँ आपके दिल को प्रोटेक्ट कर रहे, एक प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर आपको रख रहे हैं ताकि आप अपना सोल पर्पस को पूरा कर सको, जिससे सबका बेनिफिट होगा। सो इन शॉर्ट, जो आपके सामने एपिसोड्स आ रहे हैं अपनी लाइफ का, उसको विश्वास करके चले, क्योंकि जहाँ पे आपको पहुँचना चाहिए, अगर आप अपने लक्ष्य को स्थिर करके चलते हो तो वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। एंड ऑफ कोर्स उस लक्ष्य के साथ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एक बेनिफिट जुड़ा तो है। सो अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो आपके साथ साथ 100 लोग भी उस सक्सेस के बेनिफिट उन लोगों को मिलेगा। काइंड ऑफ यही इक्वेशंस इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि माँ आपके सामने रख रहा है। तो इसीलिए आप जो भी प्रिपरेशन ले रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए या फिर रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, जो भी पोजीशंस पे आप हो, ये सिर्फ आपका सक्सेस नहीं रहेगा, ये आपका फैमिली का, आपका दोस्तों का, एंड एट द सेम टाइम आपके साथ जो कलेक्टिव लोग जुड़े हुए हैं सबका सक्सेस रहेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ गुरुकुला, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिर्बाण बोल के अपने सोशल मीडिया पे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।